विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं, जो भगवान बुद्ध ने निर्वाण बताया है और उस निर्वाण के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बाधाएं उत्पन्न होने के कारण हम निर्वाण के पथ पर आगे आगे नहीं बढ़ पाते, और उन बाधाओं का निराकरण करना ही मतलब क्या होता है कि निर्वाण की तरफ आगे आगे बढ़ना होता है ना। तो उन बाधाओं को हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने सत्ता दृष्टि देखा, उसके बाद विचिकित्सा, उसके बाद शील व्रत परामर्श, है ना, ये, और इसके बाद हमने देखा कामराग पटीक। तो ये जो संयोजन होते हैं, ये संयोजन हमें किस प्रकार से श्रोता बनने की अवस्था, सक्रियगामी की अवस्था, अनागामी की अवस्था और अंत की अवस्था में जाने से रोकते हैं। तो किस प्रकार से इन संयोजना का त्याग होने से हम श्रोता बनने की अवस्था में जा सकते हैं, किस प्रकार से इन संयोजना का त्याग करके हम सक्रियगामी, अनागामी और अनंत की अवस्था में जा सकते हैं। यही पर्याय हम इस पर्याय पर हम धम्म प्रवचन जो है सुन रहे हैं। तो हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो दृष्टियां होती है, जो दृष्टियों के चलते हमें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, है ना। तो श्रोता बनने की अवस्था में हमने देखा था कि जो सत्कार दृष्टि वो किस प्रकार से हमारा दुख का कारण होती है ना। फिर सकरदागामी की अवस्था में हमने देखा था कि किस प्रकार से काम, राग और पटीक जो है हमारे दुख का कारण होता है। फिर अनागामी में अवस्था में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो कामराग और पटीक संयोजन होता है वो ध्यान में हमारी बाधा होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो संयोजन है, इनको हम तोड़ते आ रहे हैं, है ना। इनको किस प्रकार से तोड़ना है उसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में आज जो है रूप राग और अरूप राग, ये आगे वाले संयोजन है। उसके बाद जो उद्धच कुच है, और उसके बाद मान है और अविद्या है, ये 5 संयोजन होते हैं कि जो अनंत के टूटते हैं। तो रूप राग और अरूप राग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर जो दृष्टि है और जो राग होता है उसमें क्या अंतर होता है ना। जैसे काम राग है, रूप राग है, अरूप राग है, ये राग होता है। ये राग क्या है, और जो दृष्टियां होती है, अनेक प्रकार की दृष्टियां होती है। तो उसमें से सबसे पहली बेसिक जो दृष्टि होती है वो सत्ता दृष्टि होती है। अनेक अनेक प्रकार की दृष्टियां हो सकती है। तो दृष्टि क्या होती है और राग क्या होता है, उसके उपलक्ष्य में हम आज थोड़ा जो है जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दृष्टियां जो होती है, दृष्टि मतलब क्या होता है कि उसका दृष्टिकोण है, उसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन, हमारा देखने का तरीका, हमारा समझने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका। हम हमारे मन के दृष्टिकोण से, है ना, मन आलम्बन ग्रहण करता है और उस आलम्बन पर क्या करता है, कुछ प्रकार से चिंतन मनन करता है, वितर्क विचार करता है। तो और उस वितर्क विचार के चलते वो क्या करता है कि एक एक ऐसे कंसेप्शन बना लेता है कि ये चीज क्या है, पंखा है, ये चीज क्या है, लाइट है, ये चीज क्या है, कूलर है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संजानाति, संजानन का करने का काम करते हैं, विजानाति, विजानन करने का, जानने का काम करते हैं। जानने का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अ, वो चीज को ग्रहण करना पड़ता है। तो चीज को ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें उस चीज के बारे में जो जानकारी होती है, जो संज्ञा होती है, पूर्व की संज्ञा है और वर्तमान की संज्ञा है, तो उसके क्या करने पड़ते हैं, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जिस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, और कंप्यूटर भी उसी प्रकार से क्या करता है, चिंतन मनन करता है, डेटा ग्रहण करता है, और डेटा उसके पास जो डेटा है, जो नया डेटा है उसके साथ कंपैरिजन करता है, और क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। जैसे एआई वगैरह जो सॉफ्टवेयर है उसी प्रकार से काम करते हैं। क्या करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, उस डेटा का क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको समझते हैं, अलग अलग प्रकार से समझने के बाद हमें क्या करते हैं, फिर आउटपुट देते हैं।
ठीक हमारा मन भी उसी प्रकार काम करता है कि अलग अलग प्रकार के डेटा आते हैं और उसको जानता है, उसको ये क्या बनाता है, संज्ञा बनाता है। हमारे मन में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, है ना? जो 5 इंद्रियों से हम जो कुछ भी इस संसार को ग्रहण करते हैं, उसकी क्या होती है, हमारी अपनी संज्ञा होती है। उस जगत को क्या करते हैं, हम पहचानते हैं कि ये क्या है, अलग-अलग ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये मोबाइल है, इस प्रकार से हम पहचानते हैं। तो ये पहचानने का काम कौन करता है? दृष्टि, परसेप्शन से होता है ना? तो दृष्टि के चलते क्या होता है फिर, हम अपने आप को भी समझते हैं। बहुत सारे जो जानवर हैं वो अपने आप को अस्तित्व को नहीं समझ पाते। जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है या फिर कुत्ते-बिल्ली, ये इनको तो पता ही नहीं होगा कि हम कुत्ते-बिल्ली हैं, ये मनुष्य हैं और मैं इस प्रकार से हूँ, मेरे 4 पैर हैं। इस प्रकार से उनके मन में कभी चिंतन बना नहीं चलता होगा। लेकिन जो मनुष्य है, वो जो ईज़ाद हुआ है, विकसित हुआ है, वो उसकी प्रज्ञा विकसित हुई तो वो कंटेम्पलेशन कर सकता है कि मैं मनुष्य हूँ। या फिर उसके आगे चल के वो कंटेम्पलेशन कर सकता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर में हूँ? क्या मैं मन में हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं परमात्मा हूँ? इस प्रकार से वो क्या करने लगता है, फिर वहाँ पे इस संसार को जानने का काम करता है और अपने अपने अस्तित्व को जानने का काम करता है। और अपने अस्तित्व को जानते हुए क्या होता है कि बेसिक जो होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि वो कौन है, वो क्या है, उसका शरीर क्या है, उसका मन क्या है, उसका नाम क्या है। लेकिन उसको हम सिखाते हैं, सोसाइटी उसको समाज जो है उसको सिखाता है कि तेरा नाम परमानंद है ना? तो इस प्रकार से है, तो स्कूल में इस प्रकार से है, तेरा बिहेवियर, तेरे मम्मी-पापा ऐसे हैं, तेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करते हैं, ये समाज के लोग सिखाते हैं और उस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं कि तुम बुरा हो, तो बुरा है तो वो बुरा-बुरा होता चला जाता है, तुम अच्छे हो तो वो अच्छा-अच्छा होता चला जाता है ना? तो क्या होता है कि हम हमारा एक स्टेटस, मतलब समाज में हम देखते हैं ना कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नायक है, कोई खलनायक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अनेक-अनेक प्रकार के लेप लगाते हैं लोगों पर, है ना? धारणाएँ ऐसे लोगों पर थोप देते हैं और ये बड़ा है, ये विभूति है, इस प्रकार से है, उस प्रकार से है। तो जो आदमी उसको ग्रहण कर लेता है, तो ग्रहण करने से क्या होता है कि वो समझने लगता है कि हाँ, मैं परमानंद हूँ, मैं एक भिक्षु हूँ, एक सन्यासी हूँ और इस प्रकार से मेरा बिहेवियर होना चाहिए। तो एक मेरा दृष्टिकोण बन गया है मेरे अस्तित्व के प्रति और मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरा भिक्षुपन जो है, ये क्या है, मेरा अस्तित्व है। किसी-किसी को लगेगा कि डॉक्टर का जो है, वो मेरा अस्तित्व है। कोई-कोई लगेगा, कोई-कोई जानेगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार से, उस प्रकार से। तो क्या होता है कि उसकी सत्कार दृष्टि जो है, धीरे-धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमने सत्कार दृष्टि में जाना था कि जो पर्सनैलिटी व्यू होता है, उसको क्या होता है कि अलग-अलग प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि कोई खूबसूरत होता है, तो वो समझता है कि सोसाइटी की नज़र में मैं खूबसूरत हूँ, तो वो अपनी खूबसूरत की जो इमेज है, वो बरकरार रखने की कोशिश करता है ना? बार-बार जाता है, पार्लर जाता है, मेकअप करता है, अनेक प्रकार की थेरेपी करता है, प्लास्टिक सर्जरी करता है और समाज में एक स्टेटस रखता है कि मैं खूबसूरत हूँ। कोई होता है कि बदसूरत होता है, तो बदसूरत समाज उसको कोसता है कि तू बदसूरत है, तो फिर वो अपने आप को इन्फीरियरिटी, है ना? नेगेटिव सत्कार दृष्टि उसकी डेवलप होने लगती है। तो ये नेगेटिव माना जो है या फिर हीन माना जो है उसका डेवलप होने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दृष्टियाँ बदलने से फिर वो दृष्टियाँ के चलते हम क्या करते हैं, हम हमारे समाज में एक स्टेटस बरकरार रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मैं ये हूँ और इसके अंतर्गत मुझे काम करना है। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, तो मैं नीचे जाति के घर खाना नहीं खाऊँगा। इस प्रकार से वो एक अपना स्टेटस बरकरार रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या है? सभी दुःख हैं, ये हमारे दुःख के कारण हैं, जो हमें दुःख की खाई में ले जाएँगे। तो ये हमने सत्या दृष्टि में देखा था, है ना? तो दृष्टि में क्या होता है कि भूतकाल को लेके, भविष्य काल को लेके, उसके अस्तित्व को चलते उसको क्या होता है, एक दृष्टिकोण होता है। ये चीज़ अगर वर्तमान में ऐसा हो, तो भविष्य में मैं इस प्रकार से होऊँगा। मैं इस प्रकार से हूँ, भूतकाल में इस प्रकार का मैं था, इस प्रकार के मैंने अच्छे कर्म किए, मैं इस प्रकार के बुरे कर्म किए, मेरे हाथ से ये हुआ, वो हुआ, मैंने अमका किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढमका किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सभी क्या है? दृष्टियाँ हैं। और ये करने में वो क्या करने लगता है, पूरी ज़िंदगी बिताता है। जैसे आम तौर पर साधारण मनुष्य की ज़िंदगी वही होती है कि मैं कमाऊँगा, फिर गाड़ी बनाऊँगा, बंगला बनाऊँगा, है ना? घर बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और उसके पीछे वो भागता रहता है। फ्यूचर में है, अभी घर बनाया नहीं, फिर भी उसके पीछे वो भागता रहता है ना? तो ये दृष्टियाँ होती है। दृष्टि और राग राग क्या होता है फिर? राग होता है, ज़्यादातर जो राग स्वरूप क्या होता है, वर्तमान में होता है। राग माने कि आसक्ति, राग माने कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बुरा लगता है। जैसे मैंने फ्रूट जूस पिया,
अभी फ्रूट जूस पिया तो क्या होगा? मुझे अच्छा लगा, है ना? तो ये क्या है? राग है। मुझे अच्छा लगा, राग का अनुभव किया मैंने, काम राग का अनुभव किया, जिह्वा रस का मैंने अनुभव किया, जिह्वा राग का मैंने अनुभव किया। मधुर ध्वनि सुन रहा हूँ, उसमें मैं गुम होते चले जा रहा हूँ, तो वो क्या है? राग है ना? प्लेजेंटनेस है ना? आंखों से अच्छा रूप देखता हूँ और उसमें मैं गुम हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, है ना? कोई विचार मैं कल्पना करता हूँ और उसमें मैं आसक्त होने लगता हूँ, रस ग्रहण करता हूँ। तो राग का अर्थ क्या होता है कि जो इंद्रियों से हम रस अनुभव करते हैं, मन क्या करता है? उसमें रस अनुभव करता है, प्लेजर सीकिंग करता है, प्लेजेंटनेस का अनुभव करता है, तो वो राग है ना? और अनप्लेजेंट करता है तो वो क्या है? फटीग है। तो राग के बारे में हम देख रहे हैं कि राग जो होता है कि वर्तमान में मुझे अच्छा लग रहा है, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, वो राग को अनुभव करते हुए संतुष्ट होता हूँ। जैसे मुझे अभी खुजली आ गई तो क्या हो गया? मेरा मन करता है कि उसको जाके खुजाओ, है ना? मेरा मन करता है कि उसको जाके खुजाओ। तो मैं जैसे ही खुजाता हूँ तो क्या होता है? मेरे को एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, ये भाव क्या है? राग है ना? अच्छा लग रहा है, ये भाव क्या है? राग है। और हमें ये राग के कारण हम वर्तमान में संतुष्ट हो, है ना? ये खुजा दिया और मैं संतुष्ट हो गया, तो ये संतुष्टि है। तो इस संतुष्टि के चलते हम क्या करते हैं? प्लेजर सीकिंग के पीछे भागते हैं कि मुझे ये चीज़ संतुष्ट नहीं कर रही है, तो वो चीज़ संतुष्ट करेंगी। ये फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा फ्रूट मुझे अच्छा लगेगा। ये ध्वनि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा ध्वनि अच्छा लगेगा। ये रूप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा रूप मुझे अच्छा लगेगा। ये स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा स्पर्श मुझे अच्छा लगेगा। इस प्रकार से फिर राग के कारण दृष्टि बनती है। ये ठीक है, तो ये दूसरा भी ठीक होगा, है ना? ये मुलायम है, तो दूसरा और ज़्यादा मुलायम होगा, है ना? इस प्रकार से क्या होता है कि उसकी दृष्टि जब बनने लगती है। ये बुरा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आलंबनों को लेके फिर वो क्या होता है, राग उत्पन्न करने वाले आलंबन अच्छे हैं और राग उत्पन्न करने वाले नहीं करने वाले आलंबन बुरे हैं। इस प्रकार से फिर उसकी दृष्टि बनती है। तो राग के कारण क्या होता है? दृष्टि बनती है। और फिर कभी-कभी क्या होता है कि दृष्टि के कारण भी राग बन सकता है, तो हम आगे देखेंगे। तो लेकिन हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है कि राग जो होता है कि वर्तमान में हमें संतुष्ट करता है। दृष्टि का क्या होता है कि हम भविष्य में क्या करने लगते हैं और उसके बारे में चिंता करने लगते हैं, है ना? और भविष्य के बारे में हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि किसी को सुंदर दिखना है ना? सुंदर दिखना है, तो वो क्या करता है? पार्लर जाता है। पार्लर गया, तो पार्लर में वो ये क्या कर लेते हैं, लेप वगैरह लगा लेते हैं। अबे वो लेप लगाने से उनको सुखद का अनुभव नहीं होता, है ना? वो रस नहीं ग्रहण करते उसमें। उनको क्या होता है? फ्यूचर की आशंका होती है कि ये लेप लग जाने के बाद 2-3 दिन बाद मैं खूबसूरत दिखूँगा, है ना? तो एक दृष्टि के चलते क्या होता है, वो अभी मेकअप कर रहे हैं, है ना? तो दृष्टि के चलते मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप उनको संतुष्ट नहीं करता। वो दृष्टि उनको संतुष्ट करती है कि मैं अगले दिन खूबसूरत दिखूँगा, मेकअप करने के बाद मैं खूबसूरत दिखूँगा। इसीलिए वो जो लग रहा है उसमें राग व्यक्त नहीं करती, दृष्टि में राग व्यक्त कर, है ना? तो इस प्रकार से है। तो जब दृष्टि होती है तो वर्तमान में वो राग का ज़्यादातर अनुभव नहीं करता है, वो भविष्य के बारे में कल्पना करने लगता है। और भविष्य के बारे में मैं संतुष्ट होऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा और इसको चलते वो क्या करने लगता है, फिर वर्तमान का जो सुख होता है, उससे परे चला जाता है। वो भूतकाल में एक तो एन्जॉय करता है या फिर भविष्य काल के बारे में सोच-सोच के रस ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये दृष्टि होती है। कोई जो होता है समझो नया-नया अ अ, जो लड़का होता है उसको कह दिया जाए कि हम अपने मामा के गाँव जाएँगे, तो वो बड़ा खुश होता है और वो सपने देखने लगता है कि मैं मामा के गाँव में जाऊँगा, नदी में तैरूँगा, ये करूँगा और ऐसा सोचते-सोचते वो क्या करता है, राग ग्रहण करता है। फिर दृष्टि के कारण भविष्य की कल्पना करके वो अभी वर्तमान में राग ग्रहण करता है। लेकिन ये क्या है? मिथ्या है, सभी मिथ्या चीज़ें हैं, ये हमें समझनी है। और उसके चलते उसके बाद होता है फिर रूप राग। जो हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से कामराग और रूपराग होता है ना? तो जो हमारा दृष्टि से कारण क्या होता है, राग उत्पन्न होता है, राग के कारण क्या होता है, दृष्टि होती है। तो इसको बहुत बार हम देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके ऊपर काम करती है। जैसे जो-जो हमें अच्छा लगता है, जैसे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, तो अच्छे फ्रूट्स हमें अच्छे लगते हैं, जो कड़वे फ्रूट होते हैं, वो कड़वे फ्रूट मतलब हम जब समझो मनुष्य प्रजाति जब विकसित होने की कगार पे थी, जब बंदर से इंसान हो रहे थे,
तो उस समय में समझो जो कड़वे-कड़वे फ्रूट्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, विषैले होते हैं। तो हमारे माइंड में बहुत बार ये डेवलप हो जाता है कि जो कड़वा है वो क्या है, ज़हर भी हो सकता है, पॉइज़न भी हो सकता है, तो उसको ग्रहण न करना ही अच्छी बात है। इसीलिए वो कड़वे चीज़ों का क्या करता है, त्याग करता है और जो मीठे मीठे फ्रूट्स होते हैं उसका क्या करता है, सेवन करता है। तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे बनती आ रही है। तो इसी के चलते क्या होता है कि राग और जो दृष्टि है वो एक साथ काम करने लगते हैं। तो इसको एक समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि एक साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलोव। तो जो इवान पावलोव थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक कुत्ता था, वो साइकोलॉजिस्ट थे तो उसके डाइजेशन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कंडीशनिंग साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है उसका मतलब उसका एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसका आविष्कार किया कि साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है, उसकी डिस्कवरी की। तो जैसे ही वो उनके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ते को क्या करते थे, एक उनके पास बेल थी और वो बेल बजाते थे। वो बेल बजाते थे, समझो 1 बजे बेल बजाते थे तो और कुत्ता जो है 5 मिनट पहले बेल बजाते थे, फिर 1 बजे उसको कुत्ते को खाना देते थे। तो ओह! दरअसल हमारे यहाँ लाइट चली गई। तो क्या हुआ था कि वो बेल बजाने के बाद वो कुत्ता दौड़ा-दौड़ा आता था और वो जो है खाना खाता था। लेकिन क्या कर दिया अभी उस साइकोलॉजिस्ट ने, उसको वो पहले बेल बजाता था और वो कुत्ते को बिहेवियर जो है नोटिस करने लगा। तो कुत्ते का बिहेवियर उसने नोटिस करने लगा तो कुछ दिनों बाद उसने जाना कि जैसे ही वो बेल बजाता है वैसे ही क्या होता है, वो जो कुत्ता है वो अपनी लार टपकाने लगता है। माने कि उसमें लार सिक्रेट होने लगती है, उसको पता होता है कि अब मुझे खाना मिलेगा, अभी मुझे फूड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया उसको बेल का आवाज़ सुनते ही अभी कैसा होता है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि खाना देखने के बाद हमें वो लार जो है सिक्रेट होने लगती है। लेकिन अभी क्या होने लगा उसको कंडीशनिंग हो गई। जैसे बेल का आवाज़ सुना दिया, उसके मुँह से क्या होने लगी लार टपकने लगी। इसका मतलब क्या हो गया उसका माइंड अभी कंडीशन हो गया। उसको फूड की ज़रूरत नहीं है। अभी वो उसने घंटी बजा दी तभी उसका क्या होने लगा लार जो है सिक्रेट होने लगा। माने कि उसमें राग वो जो घंटी बजाई उससे ही राग व्यक्त होने लगा। अभी फूड जो है उसको मिलने वाला है बाद में, ठीक है? फूड मिलने के पहले ही वो राग व्यक्त करने लगा, है ना? तो बहुत बार ये क्या होता है हमारा कंडीशनिंग हो जाती है। तो कंडीशनिंग के चलते क्या होता है कि हमें मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं इधर जाऊँगा, मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, नई जगह जाऊँगा, किसी से मिलना है, मैं इस प्रकार से बातें करूँगा, उस प्रकार से बातें करूँगा और बड़ा खुश होता है। लेकिन जब रियलिटी में वो सिचुएशन आती है तब क्या होता है, वो जो खुशी होती है वो उतने पैमाने पर उसको अनुभव नहीं होती। तो उसका रीज़न इस एक्सपेरिमेंट में उसको उन्होंने दिया है कि जैसे ही कुत्ते को बेल बजाए तो कुत्ते के मुँह से लार्वा टपकने लगा, सलाइवा टपकने लगा। तो जब वो फूड खाता था, तो उस समय में उतना लार्वा उसका सीक्रेट नहीं होता था। तो उसने पहले ही वो राग जो है अपना तैयार किया था और फूड खाते वक़्त खाना खाते वक़्त उतना वो जो है तैयार नहीं होता था। तो इस प्रकार से जो कंडीशनिंग के कारण, दृष्टि के कारण क्या होता है, हमारा राग जो है उत्पन्न होता है ना? जो डिज़ायरेबल चीज़ हमें मिलने वाली है, प्लेज़ेंट अच्छी-अच्छी चीज़ मिलने वाली है, तो हम सोचते उसका ख़्याल करते-करते क्या होते हैं, राग जो है उसमें व्यक्त करने लगते हैं। और अनप्लेज़ेंट जो चीज़ें हैं, अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, नहीं मिलने वाली तो उसके प्रति हम द्वेष जो है अन जो है व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हमारी सुखद संवेदना उत्पन्न होती है, तो सुखद संवेदनाओं के प्रति हम क्या करते हैं, राग व्यक्त करते हैं कि मुझे चाहिए, 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 है ना? और दुखद संवेदना आए तो क्या करती है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी भी क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो चुकी है हमारे माइंड की। तो ये कंडीशनिंग क्या है, दरअसल सभी क्या चीज़ें हैं, मिथ्या ही है। ये सम्यक दृष्टि नहीं है कि बेल बज गई और वो लार्वा सिगरेट करने लगा। अभी हर बार बेल बजती थी, तो हर बार उसको फूड दिया जाता था। तो हर बार उसके मुँह से बेल बजने से क्या होने लगा, लार्वा टपकने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, कि जैसे बेल बजी और उसको खाना ही नहीं दिया। तो ऐसा 2-4 बार हुआ, कभी बेल बजी, खाना दिया, कभी बेल नहीं बजी, कभी खाना नहीं दिया। फिर उसको क्या होने लगा, वो कुत्ते का जो कंडीशनिंग बनी थी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनकंडीशनिंग भी होता चला गया। उसका माइंड क्या होने लगा, अभी धीरे-धीरे अनकंडीशनिंग भी होता चला गया। तो हमने भी क्या कर लिया, जो सुखद संवेदना है उसके प्रति हमने राग की कंडीशनिंग बताई बनाई है हमारे माइंड में, दृष्टियाँ बनाई हुई है। मान के कारण, मैं मेरे के कारण, मुझे सुख लग रहा है, मुझे सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो ये हमारी कंडीशनिंग है। तो उसको हमें क्या करना है, डीकंडीशनिंग करना है।
डीकंडीशनिंग करना है मतलब क्या है कि जैसा है वैसा, जैसे बेल बज गई, लाइफ क्या है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि जैसे बेल बज गई और तुमको मिलेगा ही खाना, ऐसा नहीं है। सुखद संवेदना है इसका मतलब तुम्हें सुख मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, हमारे माइंड ने कंडीशनिंग बनाई है, तो उसको हम प्रज्ञा से देखेंगे, जैसा है वैसा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो मुझे सुखद संवेदना लग रही है वो क्या है, खत्म होने वाली है, 2-3 मिनट में खत्म होने वाली है। जो मुझे दुखद संवेदना लग रही है वो क्या है, 2-3 मिनट में खत्म होने वाली है। तो उसके प्रति क्या मैं आसक्त हूँ, क्यों मैं उस कुत्ते की तरह सलाइवा जो लार्वा सीक्रेट करूँ, टपकू, उसके प्रति क्यों अटैच हूँ, उसको क्यों मैं भोगूं, क्यों राग उत्पन्न करूँ, क्यों मैं रस ग्रहण करूँ। तो इस प्रकार से प्रज्ञा से, सम्यक दृष्टि से अगर देखेंगे तो डीकंडीशनिंग होती चली जाएंगी। जो हमारा माइंड कंडीशनिंग बना है, परसेप्शन के कारण दुख भोग रहा है ना, ये राग के कारण दुख भोग रहा है, रूप राग के कारण दुख भोग रहा है, रूप राग के कारण दुख भोग रहा है, तो उसको क्या करना है, कंडीशनिंग को तोड़ना है ना। तो ये कंडीशनिंग तोड़ने के लिए हमें वो जो चीजें हैं उसको जैसा है वैसा ग्रहण करना है। आंखों से अच्छा रूप देखा है, कानों से अच्छा ध्वनि सुनना है, तो जैसा है वैसा उसको ग्रहण करना है, उसके प्रति राग जो है नहीं व्यक्त करना है। जैसे हमारा कंडीशनिंग कैसा होता है कि जैसे सुंदर हमने रूप देखा, एक आधी सुंदर लड़की देखी समझो, तो क्या होने लगता है कि मन में वासना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि हम आसक्त होने लगते हैं। तो दरअसल आसक्त, उस रूप को देख के हम आसक्त नहीं होते, हमारे माइंड में रूप को देख के वासना उत्पन्न नहीं होती, वो तो ट्रिगर है, रूप तो केवल आलम्बन है, बाह्य आलम्बन है। लेकिन हमारे माइंड में ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है, बहुत बार हमको लगता है कि जो सुंदर रूप है ये सुखद का प्रतीक है, और जो कुरूप रूप है ये दुखद का प्रतीक है। ये अच्छा है, ये स्पर्श अच्छा है, ये स्पर्श बुरा है, ये हमारे माइंड में क्या है, डेटा है, कंडीशनिंग बनी हुई है। और उसके चलते जैसे ही रूप देखा हम आसक्त होने लगते हैं, लार टपकाने लगते हैं, जैसे कुत्ते की जो है लार टपकाने लगते हैं, तो उसी प्रकार। लेकिन उस रूप का स्वरूप जो है, जैसे रियलिटी जो है हम नहीं देख पाते। आस्वाद के कारण, राग के कारण हम उसको जो बुराइयाँ है, उसमें जो डिमेरिट्स है, उसमें जो बुरी-बुरी चीज़ है, उसमें जो उसका जो रियल स्वभाव है वो नहीं देख पाते। हम अच्छी-अच्छी चीज़ें ही उसकी देखते हैं, बुरी-बुरी चीज़ें हम नहीं देख पाते, है ना? तो ये क्या होता है, हमारा कंडीशनिंग माइंड होता है। तो इसीलिए अगर प्रज्ञा से देखेंगे, सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो वो कंडीशनिंग धीरे-धीरे कम होगी। है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक त्रिपिटक में हमें उदाहरण मिलता है कि एक बंदी जो है अशुभ भावना की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जंगल से जा रहे थे, उसी समय क्या हो रहा था कि एक पति-पत्नी का झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ तो भी, और वो जो पत्नी है, वो भागते-भागते हुए उस जंगल से जा रही थी, दूसरी तरफ उसके गाँव में या कहीं पे भी जा रही होंगी। रास्ते में उसको बंसी जी मिले, तो वो बंटी जी को देख के मुस्कुराई, है ना? और मुस्कुरा के उसने देखा बंटी जी की तरफ, और वो चली गई ऐसे। थोड़ी देर बाद बंटी जी आगे-आगे चल रहे, थोड़ी देर बाद उसका पति आता है या फिर कोई आता है, तो वो बोलता है कि आपको एक स्त्री दिखी क्या? तो एक लड़की दिखी क्या कि जो इस रास्ते में जा रही थी? तो बंटी जी बोलते हैं कि मुझे स्त्री का तो पता नहीं, स्त्री थी क्या पुरुष थी, लेकिन मेरे को एक अस्थि का पंजर जो है ना? जो स्केलेटन है, स्केलेटन बॉडी जाते हुए देखी। तो बंतेजे ने क्या किया था, उसके दाँत देख के, जैसे ही उसके दाँत दिखे ऐसे, तो बंतेजे ने पूरा जो है उसका रियल स्वभाव देखा कि ये जो दाँत है, दाँत जो हड्डी धातु से बने हैं, हड्डी धातु मेरे पूरे स्कल में है, पूरे हाथ में है, पूरे शरीर में है, जो बरगड़े हैं, जो पाँव है, वो पूरा हड्डी धातु है ना? हड्डियाँ है। तो इस प्रकार से उनका पूरा का पूरा रियल जो नेचर है उस सुंदर रूप का, वो उन्होंने देख लिया, है ना? तो अलग-अलग कर लिया, बालों के प्रति आकर्षण है तो बाल अलग कर दिए, देख लिए इधर बाल है, उधर बाल है, ये बाल है, ये बाल है, गंदा है, गंदा है ना? अशुभ है, अशुभ है। ये आँख देख ली, है ना? ये जो गंदी है, ये कान देख लिए, नाक देख लिया, गंदा है, मुँह देख लिया, पूरा दुर्गंध आती है, त्वचा देख ली, इधर गंदा है, इधर गंदा है, फोड़े होते हैं, जर्जर होती है, बूढ़े होते हैं, सड़ जाती है, मर जाती है, दुर्गंध आता है। पूरा उसका रियल जैसा स्वरूप है, शुरू से लेके अंत तक, उसको क्या होने वाला है भविष्य में, वो तक देख लिया। तो पूरा सम्यक दृष्टि के साथ, जैसा है वैसा देखने के साथ, उसका रियल स्वभाव देखने के बाद, वो जो बंदे जी के मन में वासना उत्पन्न होती ही नहीं। उनके मन में तो रियल स्वभाव उत्पन्न होता है ना? तो कंडीशनिंग के कारण हमारे मन में वासना उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मत्सर उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है ना? और इसको अगर हमने तोड़ दिया, तो ये सभी संस्कार क्या हो जाएँगे, छूटते चले जाएँगे। हमारा माइंड एकदम डिकंडीशनिंग, एकदम प्योर फॉर्म में आता चला जाएगा। उसमें कोई परसेप्शन नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई मत मान्यता नहीं, केवल सम्यक दृष्टि है, केवल अनित्यता का बोध है, नश्वरता का बोध है। ये सभी चीज़ें जो है जैसा है वैसा देखने का बोध है।
तो ऐसा बोध उत्पन्न होने से क्या होता है कि जो कंडीशनिंग हुई है हमारे माइंड की वो छूटने चली जाती है। जो आसक्तियां बनाई हुई होती है हमने वो टूटने लगती है, जो दृष्टियां हमने बनाई होती है वो टूटने लगती है। तो इसीलिए अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को बहुत बड़ा स्थान दिया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के चलते ही हम क्या कर सकते हैं, रागों के स्वभाव को तोड़ सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हुई होती है ना, एक दृष्टि के कारण राग होता है, राग के कारण दृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन राग के स्वभाव को अगर हमने जाना, ये तो अनित्य है, ये तो मुझे अभी सुखद लग रहा है, लेकिन ये आस्वाद जो है मुझे आगे चल के दुख देने वाला है। अभी मैं इसमें आसक्त हो गया तो मुझे किसी चीज में क्या होने लगेगा, पटीक उत्पन्न होगा, दोमनस्य उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। तो ये जो स्वभाव है अगर मैं समझू रिएक्शन करने का, तो उस रिएक्शन करने के स्वभाव को, चाहिए का भाव, नहीं चाहिए का भाव को अगर मैंने तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, मैं उस चीजों में दुख नहीं भोगूंगा, सुख में सुख नहीं भोगूंगा। तो ये भोग करने का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दृष्टि से देखेंगे कि ये क्या है, जो मैं चाहिए चाहिए का भाव कर रहा हूँ, वो कितनी देर होता है, 2 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, उसके बाद खत्म होता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन वो टिकता नहीं है। वो जो जो सुख है, मुझे लग रहा है कि सुख है, वो क्या है, दरअसल क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। अगर ऐसा मैं सम्यक दृष्टि से देखूं, अनित्य के दर्शन से देखूंगा, दुख के दर्शन से देखूंगा कि जितने भी चाहत की कोशिश करता हूँ उतना उतना मैं दुखी होता हूँ, और जितना जितना मैं उपेक्षावान रहता हूँ उतना उतना मैं दुख से छूटता चला जाता हूँ। तो ये राग जो है वो भी क्या है, मेरे दुख का कारण है, ऐसा अगर मैं जानूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इस राग से छूटता चला जाऊंगा। और अनात्मा, ये राग भी किसी आलम्बन को लेके उत्पन्न हुआ है, और वो आलम्बन खत्म हो गया तो राग भी खत्म हो जाएगा। मेरे मन में कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग के कारण राग उत्पन्न हो रहा है। मैं इस चीज को मैं मेरा मान रहा हूँ, मैं इस अनित्य को नित्य मान रहा हूँ, टिक जाए टिक जाए टिक जाए, ऐसी मिथ्या अभिलाषा लेके पाल रहा हूँ। तो ये कंडीशनिंग पाल रहा हूँ कि ये टिक जाए टिक जाए टिक जाए, नित्य है नित्य है नित्य है। तो ऐसा मिथ्या स्वरूप मेरे मन में बना हुआ है, मिथ्या कंडीशनिंग मेरे मन में बनी है, ये मुझे दुख दे रही है। ऐसा अगर जानूंगा तो ये मुझे क्या हो जाएगा, मैं इससे छूटता चला जाऊंगा। सब अनात्मा है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है, मेरे मन में कंडीशनिंग है, धारणा है, इसके चलते मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, इसके चलते मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ। और इस सुख दुख के परे जो है निर्वाण है, उसके उसको अगर हम देखेंगे समझेंगे, तो जो सुखद संवेदना है वो भी क्या है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। जो दुखद संवेदना है वो भी क्या है, अनित्य, दुख है, अनात्मा है। ऐसा अगर दर्शन करेंगे, जैसा है वैसा देखेंगे, तो हम निर्वाण की राह में आगे आगे चलते जाएंगे, है ना। तो काम राग के बारे में तो हमने देखा है कि जो सुख आए तो वो भी क्या है, दुख का कारण है, आस्वाद जो है आदिनव का कारण है। उसी प्रकार रूप में भी, जो रूप में रूप राग होता है, रूप राग दरअसल ये 10 संयोजन में ध्यान के रूप राग के बारे में कहा है कि ध्यान में जो रूप होता है, कोई अ, आभा निमित्त उत्पन्न होता है, वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता है, रूप ध्यान उत्पन्न होते हैं, जो रूप ध्यान में सुख अनुभव करता है, रूप ध्यान को चाहिए चाहिए और उसमें सुख लिप्त रहता है, रस ग्रहण करने लगता है, तो वो क्या है, रूप राग कहा जाता है। तो जो अनागामी होता है वो रूप राग में रह सकता है, रूप राग को अनुभव कर सकता है। सत्कार दृष्टि उसकी नहीं रहती, भूत भविष्य की कल्पना में वो रंजित नहीं रहता। वर्तमान में उसका जो काम राग है वो नष्ट होता है, कामचंद व्यापार थी में देवदत्त को कुछ वो नष्ट हुए होते हैं, अभी उसको ध्यान का सुख लिप्त किए होता है, और उस ध्यान के सुख में अनागामी जो व्यक्ति है लिप्त रहता है। लेकिन भगवान ने बताया है कि जो ध्यान का सुख है वो भी क्या है, रूप राग ही है, वो क्या है, एक संयोजन मात्र है। अभी तुम उस संयोजन से अगर लिप्त रहोगे तो जन्म होगा ही होगा, भले एक बार होगा लेकिन जन्म होगा, क्योंकि राग में लिप्त है ना। और कोई कुछ अरंत होते हैं अरूप राग, अरूप राग में मतलब कि पंचम ध्यान, षष्टम ध्यान, सप्तम ध्यान, अष्टम 8 ध्यान जो होते हैं, अरूप ध्यान होते हैं, आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, दैव संज्ञा नाग संज्ञा आयतन, किंचन आयतन। तो ये अरूप ध्यान में लिप्त होने लगता है, रस ग्रहण करने लगता है ना। रूप ध्यान का मतलब क्या है कि किसी किसी स्ट्रक्चर में, किसी पैटर्न को देख के, किसी सुखद अनुभव को, सुखा वेदना को, शरीर में सुखा वेदना आ रही है तो शरीर की सुखा वेदना को, ध्यान की सुखा वेदना को मैं मेरा मानने लगता है, उसमें आस्वाद ग्रहण करता है। अरूप ध्यान में क्या होता है कि अरूप होता है, आलम्बन बहुत सूक्ष्म होता है, अनंत होता है, तो उसमें मैं मेरे का भाव बहुत धीमा होता है, और जो शरीर में जो सुखद अनुभव होता है वो बहुत धीमा होता है, माइंड के लेवल पर सुख अनुभव करता है, केवल माइंड है और केवल सुख है ना, कुछ नहीं है फिर भी सुख है, अकिंचनायतन। तो इस प्रकार से वो सुख का ग्रहण करता है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि सुख को अगर मैं मेरा मान के ग्रहण कर रहा है तो भी क्या है, अरूप राग है। तो इस रूप राग से भी छूटना है, अरूप राग से भी छूटना है, ऐसा अनागामी व्यक्तियों को भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है ना।
एक समय में भगवान बोलते हैं कि एक समय में कुछ श्रोतापन्न व्यक्ति थे, कुछ सकृदागामी, कुछ अनागामी व्यक्ति थे, और एक विहार में बड़े मजे से रह रहे थे, एकदम शांति से, ज्यादा ध्यान साधना में नहीं करते, थोड़ा सा अपना ध्यान साधना का अभ्यास करते थे। तो भगवान बुद्ध ने उनको बुलाया और कैसा चल रहा है बोलते हैं, तो जो श्रोता बना होता है वो बोलता है कि मैं संतुष्टि के सुख में विहार कर रहा हूँ। जो अनागामी बोलता है मैं ध्यान के सुख में विहार कर रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि अनंत बनने का प्रयोजन क्या है, कब अनंत बनने की कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो अनागामी बोलता है कि बनते, मैं अगर ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अगर थोड़े से दिनों में क्या हो जाऊंगा, मेहनत करूंगा तो मैं अनंत हो जाऊंगा। तो मैं अनंत हो ही जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से वो आंसर देता है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसी धारणा मत रखो, है ना, तुम संतुष्टि के सुख में मत रहो, तुम ध्यान के सुख में मत रहो, तुम्हें अप्रमादी होते हुए जो अनंत की अवस्था है, जो परम निर्वाण का सुख है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। कि उस अनुभूति को पाने के लिए तुम्हें जो ध्यान साधना करनी पड़ेगी। जो ये जो तुम रूप राग में लिप्त हो, जो संतुष्टि राग में लिप्त हो, उस राग से तुम्हें छूटना होगा, ये संयोजनों से तुम्हें छूटना होगा। इसलिए अप्रमादी बनो। ये जो ध्यान का सुख है उसको भी छोड़ दो, उसके परे जो है निर्वाण है, उसको पाने की अभिलाषा रखो, अप्रमादी रहो, है ना। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। कि क्यों ऐसा उपदेश दिया है? क्योंकि जो हमें सुख लग रहा है वो भी हमें फंसाने वाला है, इस जगत में फिर से डालने वाला है। तो इसीलिए हमें समझना है, ध्यान में सुखा वेदना है, दुखा वेदना। तो अनात्मा के करेंगे तो क्या होता चला जाएगा, हम उस सुखा में भी फंसेंगे नहीं, दुखा में भी फंसेंगे, क्योंकि हम जानेंगे ये सब क्या है, अनात्मा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है ना। तो ये सभी चीजें क्या होती है, मैं मेरे से भाव से होती है। सत्कार दृष्टि में मैं मेरा जो भाव होता है वो संकल्पना होती है। अब साइकोलॉजिकल मैं मेरा होता है कि जो भूत और भविष्य को लेके आइडेंटिटी व्यू होता है, मेरा अस्तित्व के प्रति जो भाव होता है वो टूटता है, मैं मेरे का भाव। फिर सक्रागामी की अवस्था में जो काम राग होता है, उसको काम राग अच्छा लगता है, आंखों से रूप अच्छा लगता है, वो कानों से ध्वनि अच्छा लगता है, स्पर्श अच्छा लगता है, तो उसमें वो लिप्त होता है। अगर उसमें वो देखेगा कि ये जो काम राग थे ये मुझे क्या होने लगा, अगर मैं इसमें लिप्त हो जाऊंगा ये मेरे दुख का कारण बनेगा, इस प्रकार से वो भय देखता है। आस्वाद में, है ना, लिप्त होने में, संयोजनों से लिप्त होने में वो दुख दुख देखता है, आदिनव देखता है, और आदिनव के चलते वो शीलों का कठोर पालन करता है। उन संयोजनों को आंख से स्पर्श नहीं होने देता, कान से स्पर्श नहीं होने देता, नहीं होने देना मतलब कि मन से स्पर्श नहीं होने देता, मन में लिप्त नहीं होता, उसमें रस नहीं ग्रहण करता। रस नहीं ग्रहण करने से वो काम राग से छूटता है, पटिक से छूटता है, पटिक से छूटने से वो क्या होता है, सकरदागामी होता है। फिर अनागामी अवस्था में वो कामचंद व्यापार तीन विधि उद्देश्य को कुछ विचिकित्सा, इन संयोजनों को तोड़ता है, इन संयोजनों को प्रज्ञा से तोड़ता है, और अनागामी अवस्था ध्यान की अवस्था में चला जाता है। अभी अनागामी की अवस्था में जाने के बाद रूप राग उसको ग्रहण करता है, ध्यान का सुख उसको ग्रहण करता है, अरूप राग रूप ध्यान का सुख उसको ग्रहण करता है। तो भगवान ने कहा है कि ये भी मैं मेरा नहीं है, ऐसी भावना करो, है ना। पहले तो क्या था, मैं मेरे का भाव भूत और भविष्य मोटे मोटे पैमाने में था। फिर सक्रातागामी की अवस्था में क्या था कि जो 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 इंद्रिय है, इंद्रियों के विषय के प्रति मैं मेरे का राग उसका टूट जाता है। अनागामी की अवस्था में क्या होता है कि उसकी जो कामचंद व्यापार थी में देवदच्चु को कुछ विचिकित्सा है, इस भौतिक जगत में, भौतिक भौतिक जगत है जितना, भौतिक जगत में उसके जो सभी रस जो है टूटते हैं, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति में मेरे का भाव टूटता है। अभी वो आध्यात्मिक जगत पे जाता है, आध्यात्मिक जगत माने कि ध्यान के जगत में, है ना। भौतिक जगत से उसका पूरा का पूरा राग जो है खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा मैं मेरे का भाव खत्म होता है। लेकिन अभी आध्यात्मिक जगत में एंटर करने के बाद आध्यात्मिक उसका मैं मेरे का भाव रहता है, ध्यान में, रूप ध्यान में, अरूप ध्यान। तो इसलिए भगवान ने कहा कि उसके भी मैं मेरे भाव को तोड़ना है ना। तो ये भगवान की शिक्षा है। कैसे तोड़ेंगे? तो अनात्म भाव करके, अनित्य दुख अनात्म का दर्शन करके, कि वो भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। इस प्रकार से हमें अनित्य दुख अनात्म समझते हुए कि जो सत्य दृष्टि है वो भी मेरे दुख का कारण है, विचिकित्सा है वो भी मेरे दुख का कारण है, शीलव्रत परामर्श वो भी मेरे दुख का कारण है, काम राग मेरे दुख का कारण है, पटीक मेरे दुख का कारण है, उसके बाद रूप राग मेरे दुख का कारण है ना, अरूप राग मेरे दुख का कारण है। इस प्रकार से ये जानते हुए, इन कारणों को, दुख समुदय जानते हुए उसको क्या करना है, तोड़ना है, उसका निरोध करना ही क्या है, दुख आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि है। तो हमें सम्यक दृष्टि बढ़ाते हुए इन सभी कंडीशनिंग को तोड़ना है, अनित्य दुख अनात्म जैसा है वैसा देखना है। यही क्या है,
सही मायने में डिकंडीशनिंग होना है, दुखों से मुक्त होना है, क्योंकि दुख हमें हो रहा है समुदाय के कारण। समुदाय क्यों हो रहा है? कंडीशनिंग के कारण। तो कंडीशनिंग को अगर तोड़े देंगे, मैं मेरे भाव को अगर तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? डिकंडीशनिंग हो जाएंगी, दुख समुदाय खत्म हो जाएगा, हम दुख से मुक्त होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक दृष्टि तत्व समझना है, अनित्य दुख अनात्म की भावना करना है, और धीरे 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 निर्वाण की तरफ आगे आगे बढ़ना है। इस प्रकार सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु।